राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी की सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। मैम, आपके अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव लाया गया कि राजपथ का नाम बदल के अब कर्तव्य पथ किया जाएगा। ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे मकसद क्या है और क्या सोच? इसके पीछे जो फैसला लिया गया वो प्रधानमंत्री जी के, आप लाल किले की प्राचीर से भाषण सुने, उसके अलावा चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो या अन्य स्थानों पर जब भी हम लोगों से बात होती है तो वो लगातार यही कहते हैं कि कर्तव्य जो है वो आपकी निष्ठा और प्रेरणा होनी चाहिए और कर्तव्य के आधार पर ही आप शासन प्रशासन को चलाएं। थोड़ा सा इतिहास में आपको बताना चाहती हूँ कि जिस जगह का नाम राजपथ है उसका नाम अंग्रेज़ों ने बनाया था और उस जगह का नाम जो है वो किंग्सवे था और दूसरी सड़क जो इस पे कटती है उसका नाम क्वींसवे था जिसको बदलकर जनपथ किया गया। तो जनपथ तो हो गया लेकिन राजपथ जो है वो एक तरीके से अनुवाद ही हुआ किंग्सवे का। आज़ादी के बाद हमने लोकतंत्र का मार्ग चुना अपनी सरकार चलाने के लिए, लेकिन लोकतंत्र में जो भावना रही शासन वालों की, वो भावना जो है वो शासन करने की रही, किसी के ऊपर रौब जमाने की। और यही कारण है, चाहे प्रशासन हो चाहे नेता हो, जो भाव सेवा का होना चाहिए था वो सेवा का भाव ना होकर वो शासक का भाव रहा। अब प्रधानमंत्री जी ने पूरा जो ये नया नवनिर्माण हुआ और नवनिर्माण के साथ जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आने वाला भारत 25 साल बाद कैसा हो और हमारी प्रेरणा क्या हो। हमारा देश, हमारा समाज हमेशा कर्तव्य के बोझ से प्रेरित रहा है। इस देश ने श्रवण कुमार जैसे बच्चों को जन्म दिया, इस देश ने राजा राम जैसे बच्चों को जन्म दिया और राजा राम चाहे राजा के रूप में देखिए या पुत्र के रूप में देखिए, उनकी प्रेरणा हमेशा कर्तव्य था। तो हमारी ये परंपराएं हैं, लेकिन आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं वो मानस से कर्तव्य का बोध हटा और अधिकार के क्षेत्र में हम पहुंच गए और उस अधिकार के क्षेत्र में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जगह रोकना, दिल के मरीज का देहांत हो जाए तो सड़क रोक देना, हर किस्म की गलतियां हम लोगों ने की हैं। कर्तव्य हमारा बोध नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो हमारे मानस से कमजोर हुआ। वापस वही हमारी प्रेरणा हो और हम सब मिलकर कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दूसरे के अधिकारों का पालन स्वतः ही हो जाएगा। मैम, इसको लेकर विपक्ष कहता है कि सिर्फ नाम बदलती है ये सरकार, नाम बदलने से क्या होता? देखिए, मैं जो विपक्ष कह रहा है उसको समझाना यही चाहती हूँ कि सिर्फ नाम नहीं बदलते। इस देश में हम पोषण अभियान चलाते हैं, इस देश में हम उज्ज्वला गैस योजना चलाते हैं, इस देश में हम आयुष्मान भारत लेकर आए हैं, इस देश में हमने जनधन के खाते खोले हैं। इस देश में जितना काम 2014 के बाद हुआ है वो 70 साल का इतिहास उठा लीजिए, 7.5 साल का, 8 साल का इतिहास उठा लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अगर कर्तव्य हमारी प्रेरणा नहीं थी तो वो सब काम भी उन्हीं के रफ्तार से होते, इस रफ्तार से नहीं होते। कर्तव्य हमारी प्रेरणा है और आने वाला जो भारत है, जो अमृत काल के बाद भारत ने आगे बढ़ना है, अमृत महोत्सव में अमृत काल पूर्ण हो और उसी महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए हम सबकी प्रेरणा जो है वो कर्तव्य रहे। एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई भी माता पिता अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो सहज रूप से बच्चों के अधिकारों का पालन हो जाता है। अगर बच्चे अपने कर्तव्य से बोध रखते हुए अपने माता पिता, अपने बड़ों बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो स्वतः ही बड़े बुजुर्ग और माता पिता के अधिकारों का पालन होता है। तो जो बोध है वो कर्तव्य का भाव रहे तो अधिकारों की लड़ाई खत्म हो जाएगी और इस देश की आधी से ज्यादा समस्याएं जो हैं, आप सोचिए, मैं कर्तव्य से प्रेरित हूं तो मुझे ये पता है कि मेरे किसी भाई बहन की मृत्यु ना हो जाए सड़क पर जब एम्बुलेंस वहां से जा रही है, लेकिन मैं अधिकार से प्रेरित हूं तो मैं कहूंगी मेरा अधिकार है हड़ताल करने का, कोई मरता है जिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप फर्क समझ रहे हैं? यही फर्क है और यही विचार जो है देश की प्रगति में, देश के विकास में, समाज में
असमंजस्यता पैदा करने का काम कर रहा है, और इसीलिए सही प्रेरणा के साथ हम सही काम कर। कब से बदल जाएंगे? जो बदल गया, बदल गया है, राजपद अब कर्तव्य पद हो चुका है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली।